टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। एनसीईआरटी के क्लास 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम फर्स्ट चैप्टर की स्टडी कर चुके हैं। यहाँ हमने एनसीईआरटी क्लास 11th के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक नई वीडियो सीरीज प्रारंभ की है। इस क्रम में ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। सिस्टमेटिक नॉलेज नोन एज साइंस। जब हम किसी सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो हम उसे साइंस कहते हैं। साइंस दो प्रकार की होती है, बिहेवियरल साइंस एंड नेचुरल साइंस। यहाँ हमको नेचुरल साइंस की स्टडी करनी है। नेचुरल साइंस चार प्रकार की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस की वह ब्रांच जो कि मैटर अर्थात पदार्थों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात रासायनिक गुणों की स्टडी करती है, उसको हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यदि हम मैटर की बात करें तो 16th सेंचुरी में डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने मैटर के बारे में बताया था और एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू Dalton's atomic model, we know that every substance is made up of small particles. प्रत्येक सब्सटेंस या पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल भी छोटे छोटे सब्सटेंस या पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिनको हम एटम कहते हैं। एटम का अर्थ ही होता है अनकटेबल, अर्थात जिसको कि और छोटा छोटा ना तोड़ा जा सके। तो ये सब बातें हमने डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ी थी। बहुत सालों तक डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल को सही माना गया, लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई और कुछ साइंटिस्ट जो कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए देख सकते हैं, जे टॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर, समरफील्ड, इन्होंने अपने अनेक एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि जैसा कि डाल्टन ने बताया था कि एटम अनकटेबल होता है, ऐसा नहीं है। एटम को भी हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इन सब बातों की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम केवल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और कैथोड रेज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आइए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसके लिए आप सामने एक चित्र बना हुआ देख रहे होंगे। ये चित्र विलियम कॉर्क नामक साइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि उन्होंने 1879 में किया था। उन्होंने एक ग्लास की एक स्ट्रॉन्ग सी ट्यूब ली थी, जो आप देख रहे होंगे। ये ग्लास की एक स्ट्रॉन्ग सी ट्यूब है। इसके अंदर इन्होंने मेटल के दो प्लेट लगा रखी हैं। एक प्लेट का जो कनेक्शन है बैटरी के नेगेटिव प्लेट से है और दूसरी प्लेट का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से है। तो जिस प्लेट या इलेक्ट्रोड का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव प्लेट से है उसको उन्होंने कैथोड कहा, और जिस प्लेट का या मेटल प्लेट का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव पोल से है उसको उन्होंने एनोड कहा। तो जब विलियम कॉर्क ने इस ग्लास ट्यूब में 1 atm प्रेशर रखकर करंट फ्लो किया तो उन्होंने देखा कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जब उन्होंने इस प्रेशर को घटा करके 10⁻⁻² atm किया तो उन्होंने देखा कि करंट फ्लो होने लगता है। और जब इस प्रेशर को और ज़्यादा इन्होंने कम किया, 10⁻⁴ atm किया, तो उन्होंने देखा कि इस ग्लास ट्यूब में करंट भी फ्लो होता है और एनोड के पीछे एक ग्रीनिश येलो लाइट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर इन्होंने एक ग्रीनिश येलो लाइट को देखा। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था जिसको कि कैथोड रे ट्यूब ग्लास एक्सपेरिमेंट ऑफ विलियम कॉर्क कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले। आइए उन रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जब विलियम कॉर्क ने हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर पर इस ग्लास ट्यूब में करंट फ्लो किया तो उन्होंने ये देखा कि एनोड के पीछे एक ग्रीनिश येलो लाइट उत्पन्न होती है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट निकाले। उन्होंने ये बताया कि कैथोड से एक प्रकार की रेज निकलती हैं जो कि एनोड की ओर चलती हैं। इन रेज को इन्होंने कैथोड रेज कहा। सेकेंडली, जब इन्होंने कैथोड रेज के रास्ते में इन्होंने एक हल्का सा पहिया रखा तो जो व्हील था
पहिया था वो तेज़ी से रोटेट करने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये जो कैथोड रेज हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई हैं। जब वो स्मॉल पार्टिकल इस व्हील से टकराते हैं तो व्हील में रोटेशन उत्पन्न होने लगता है और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कहा। तीसरा रिजल्ट उन्होंने ये निकाला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसकी इन्होंने दो कारण बताए। पहली कारण तो ये कि ये नेगेटिव प्लेट से प्रोड्यूस होते हैं और दूसरा कारण ये बताया कि ये चूँकि पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की ओर तभी मूव कर पाएंगे जब पर इन पर नेगेटिव चार्ज हो। तो इन्होंने तीसरा रिजल्ट ये निकाला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर फोर्थ रिजल्ट देख रहे होंगे, फोर्थ रिजल्ट में लिखा है मेटल फॉइल हीट। इन्होंने यहाँ पर कैथोड रेज के रास्ते में एक थोड़ा मोटी सी मेटल की फॉइल माने पन्नी रख दी और ये देखा कि ये मेटल फॉइल जो है ये गर्म होकर के चमकने लगती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिफ्थ रिजल्ट आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे। जब इस गिलास की ट्यूब में इन्होंने गैस भर दी तो उस कैथोड रेज ने उस गैस को जो है आयनित कर दिया, आयोनाइज कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज गैसों को आयोनाइज कर सकती हैं। अगर हम सिक्स रिजल्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस गिलास ट्यूब के अगर दोनों ओर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो हमने ये देखा कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पॉजिटिव प्लेट की ओर थोड़ा सा झुक जाती हैं। तो इससे भी ये ज्ञात होता है कि ये जो कैथोड रेज होती हैं ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। तो विलियम कुक ने अपने एक्सपेरिमेंट से सेवन्थ रिजल्ट ये निकाला कि ये जो कैथोड रेज होती हैं वो एनोड के पीछे ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार आप विलियम कुक्स द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को समझ चुके होंगे। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और इसमें जे टॉमसन का क्या रोल है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, विलियम कुक्स के एक्सपेरिमेंट से जे टॉमसन ने एक पार्टिकल का डिस्कवरी की जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। अब इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है और कितना इसका मास है, इसके लिए जे टॉमसन ने इस ग्लास रॉड ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस भरकर और अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड लगा करके अनेक एक्सपेरिमेंट किए और ये निष्कर्ष निकाला कि इस गिलास ट्यूब में चाहे कोई भी आप मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ करो, चाहे इसके अंदर कोई सी भी गैस फिल कर दो, चार्ज अपॉन मास रेशियो E/m 1.76 10⁸ कूलाम पर ग्राम ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज को ज्ञात करने के लिए 1917 में R.A. मिलिकन नामक एक साइंटिस्ट ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम स्थापित किया। तो हमने ये सीखा कि 1897 में जे टॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से E/m की वैल्यू 1.76 10⁸ निकाली, जबकि 1917 में R.A. मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलाम ज्ञात किया। यदि हम इस चार्ज की E/m से डिवाइड कर देंगे तो हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात हो जाएगा जो कि 9.1 10⁻⁻28 ग्राम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को, चार्ज को और इलेक्ट्रॉन के मास अर्थात द्रव्यमान दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम तथा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻28 ग्राम या फिर 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल होता है, इसका मास हाइड्रोजन से भी कम होता है। अगर हम हाइड्रोजन की तुलना में इसके मास की बात करें तो इसका मास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 1/1837
पार्ट होता है। तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और कैथोड रेज के बारे में पढ़ा। अब जब हम अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज की स्टडी करेंगे।